बहुत पुराने समय की बात है। अयोध्या नामक राज्य में राजा दशरथ निवास करते थे। उनके 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। राम सबसे बड़े थे और उनके गुण सूर्य के समान थे, जैसे कि न्यायशीलता, विनम्रता और शक्ति। उनके चारों भाई उन्हें बहुत सम्मान से देखते थे, खासकर उनके सबसे निकट साथी लक्ष्मण। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में आए और राजा दशरथ से उनकी यज्ञ की विघ्न मुक्ति के लिए राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने का अनुरोध किया। राजा दशरथ को यह विचार हृदय विदारक लगा, लेकिन वे अपने पुत्रों की योग्यता को देखकर सहमत हो गए। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण एक यात्रा पर निकले, जो कि बहुत सारी मुश्किलों से भरी थी। जंगलों में ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी दिव्य शस्त्रों से उन्हें परास्त कर दिया। विश्वामित्र उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें अपने दिव्य शस्त्रों का वरदान दिया। अगले रास्ते में उन्होंने मिथिला नगर पहुंचा, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में वही युवराज उसके पति बन सकता था, जो भगवान शिव के धनुष को धन्य कर सके और उसे उठा सके। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में भाग लिया। बहुत से राजकुमार धनुष उठाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तब राम ने धीरज से धनुष उठाया और उसे सजीव धनुष साजित कर दिया। पृथ्वी कांपी और देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। सीता ने उन्हें अपना पति चुनकर हार पहनाई। मिथिला में खुशियों के उत्सव के बाद राम और सीता को अयोध्या वापस लौटने का समय आ गया। दशरथ ने उनका स्वागत करते हुए राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। अपने प्रिय पुत्र को राजा बनते देखने के इच्छुक थे, लेकिन राजमहल में कैकेयी और उसकी दासी मंथरा ने षड्यंत्र रचा। वे चाहती थी कि उनका पुत्र भरत राम के बजाय राजा बने। दशरथ ने एक पुराने वचन को पूरा करते हुए राम को वनवास भेजने का फैसला किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास स्वीकार किया और अयोध्या के नागरिक उनके साथ वन में गए, जहां उन्होंने महर्षियों से विविध ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी बीच अयोध्या में दशरथ की मृत्यु हो गई और भरत ने जानकर अपने पिता के शोक में जीवन को समर्पित कर दिया। उसने राम की चप्पलियों को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का प्रभुत्व संभालने का संकल्प